रात धीरे धीरे खत्म हो रही है। बारिश थम चुकी है मगर उसकी आंखों से अब भी आंसू बरस रहे हैं। बाली उम्र में तो सभी इश्क में रोया करते हैं मगर ये रोना कुछ और था। इसमें तरन्नुम भी था, अदब भी, तकरार भी और दर्द भी। ऐ रब तूने मुझे क्यों तमाशा बना दिया है, ऐ रब तूने मुझे क्यों तमाशा बना दिया है। ऐसी आवाज पर ये जिस्म क्यों दिया है, ऐसी आवाज पर ये जिस्म क्यों दिया है। इश्क था फितना गरो सरकश चालाक मेरा, आसमां चीर गया नाले बेबाक मेरा। वो हर रात इसी बात पर खुदा से उलझता आया था। वो रोता रहा, रोते रोते इसकी आंख लग गई। पेजी उठो, घंटा हो गया है, तुम क्या गा रहे हो, उठो उठो उठो। आंख खुली तो सब घर वाले इस पर झुके हुए थे। वो एक झटके से उठा और हैरानी से इधर उधर देखने लगा और जब अपना ख्वाब सुनाना शुरू किया तो पास खड़े ताया की आंखें भी हैरत से फैल गईं। भतीजा फैसलाबाद से 600 मील दूर वाक़े दरगाह अजमेर शरीफ का आंखों देखा हाल बता रहा था। वो बोले जा रहा था और सब बुत बने उसकी सुन रहे थे। दरगाह के सहन में मरहूम बाप से मुलाकात, दोनों का कलाम पढ़ना और फिर लोबान की वो खुशबू जो उस दरगाह की पहचान है, अब भी इसकी सांसों में बसी हुई थी। सच पूछे तो मैं भी इस मेटाफिजिकल एक्सपीरियंस के बारे में सुनकर चौंक गया था। इस साइंसी दौर में ख्वाब और कश्फ का भला क्या काम। ये तो पुराने वक्तों की बातें हैं, लेकिन एक बात ऐसी थी जिसने मेरे ही नहीं, उस कमरे में मौजूद हर शख्स के पैर जकड़ लिए थे। ये कि जो लड़का कभी फैसलाबाद में अपने मोहल्ले से बाहर नहीं निकला था, एक अनदेखी दरगाह का पूरा जुग्राफिया बता रहा था। ये अजीबो गरीब बात थी। कोई काबिल हो तो हम शान कई देते हैं, ढूंढने वालों को दुनिया भी नई देते हैं। और फिर दुनिया ने देखा कि जिसकी धीमी और बारीक आवाज का लोग मजाक उड़ाते थे, सिर्फ एक रात ने इसकी आवाज और एतमाद दोनों को बदल दिया। फिर वो वक्त भी आया कि अमेरिका में इसकी आवाज पर रिसर्च हुई, पीएचडी थीसिस लिखे गए और लोग उसे आवाज और मौसीकी का देवता कहने लगे। मौलाना रूम ने क्या खूब कहा है, कोई बंदा बंद कमरे में भी खुदा को याद करेगा तो उसकी खुशबू सारी दुनिया में फैलेगी। आज हम भी अपनी कव्वालियों में खुदा, रसूल और अली को याद करने वाले की बात कर रहे हैं, यानी कव्वाली के शहंशाह नुसरत फतेह अली खान। वो नुसरत जिन्होंने म्यूजिकल वर्ल्ड में ईस्ट और वेस्ट के बीच पुल बनाया जो आज तक कायम है। वो नुसरत जिसकी आवाज ज़मानो मका से आजाद थी, इसलिए हर सरहद पार कर गई। फैसलाबाद से लाहौर, दिल्ली, टोक्यो, पेरिस, लंदन और न्यूयॉर्क तक पहुंची। जिसकी कव्वाली सुनकर इमरान खान और अमिताभ बच्चन भी वज्द में आ जाते। अंग्रेज, फ्रांसीसी, जापानी बगैर कुछ समझे झूमने लगते और कुछ तो ऐसे भी होते जो लिपट कर रोने लगते। अलहमरा में इनकी कव्वाली सुनकर स्पेन की मलका अल्लाहू की दीवानी हो गई। उनकी दान से ब्रिटिश म्यूजिशियन पीटर गैब्रियल ही नहीं बल्कि कंप्यूटर के भी पर जलने लगे। कहने वाले तो आज भी कहते हैं कि कव्वाली ने नुसरत को नहीं बल्कि नुसरत ने कव्वाली को मशहूर किया। इतना इलाका तो सिकंदर ने तलवार से फतह ना किया होगा जो नुसरत ने अपनी आवाज से फतह किया। तो चले वक्त का पहिया घुमाकर आज से 70-80 साल पहले चलते हैं, जहां हिजरत हमारी मुंतजिर है। हम पाकिस्तानियों की ज्यादातर कहानियां तकसीम और हिजरत से ही शुरू होती हैं। तो रफ्तार को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ चलिए 1947 पे। हजारों बल्कि लाखों इंसान थे जो इज्जतों और जानों की कुर्बानियां देकर एक आग का दरिया अबूर कर रहे थे। समझे कयामत का समा था। रेलगाड़ी हो या बैलगाड़ी, बल्कि लोग तो पैदल भी मंजिल की तरफ चल रहे थे।
इन हालात की आड़ में बहुत से पर्सनल स्कोर्स भी सेटल हो रहे थे, यानी दुश्मनियां निकाली जा रही थी। जालिंदर की एक खुशनसीब फैमिली एक फौजी दस्ते के हिसार में बॉर्डर क्रॉस कर रही थी। बुर्का में कई खवातीन एक दूसरे का हाथ थामे जंजीर बनाए चल रही थीं। लेकिन एक खातून ऐसी थी जो शायद बुर्का पहनने की आदी नहीं थी। वो बड़ी मुश्किल से कदम उठा पा रही थी। बुर्का कभी सर से सिरक जाता तो कभी पाँव में उलझ जाता, लेकिन खातून ने बुर्का गिरने नहीं दिया और पाकिस्तान पहुंचकर ही दम लिया। असल में इस बुर्का के अंदर कोई खातून नहीं बल्कि बर्रे सगीर के मशहूर कव्वाल उस्ताद फतेह अली खान थे। लाल मस्जिद के मौलाना अजीज तो पकड़े गए थे, मगर वो बाहिफाजत लायलपुर पहुंच गए, जिसे आज हम फैसलाबाद कहते हैं। मगर आखिर ये नौबत आई क्यों, ये भी बताते हैं, लेकिन जान लें कि इस दौर में मुबारक अली और फतेह अली खान की कव्वाली का डंका बजता था। खास तौर पर ये फतेह अली खान थे जिन्होंने अल्लामा इकबाल की शायरी में जैसे नई रूह फूंक दी हो। ये समझ ले जैसे जुनैद जमशेद ने अल्लामा इकबाल और मुफ्ती तकी उस्मानी के कलाम को हर जगह पहुंचाया, बिल्कुल वैसे ही फतेह अली और मुबारक अली इकबाल के कलाम को हिंदुस्तान में गली गली पहुंचा रहे थे। खुद अल्लामा इकबाल भी कह उठे कि मैं तो कॉलेज यूनिवर्सिटी तक महदूद था, तुमने तो गा गा कर मुझे गली गली फैला दिया। खैर, ये कव्वाली कॉन्सर्ट करने पर फतेह अली को अच्छे खासे पैसे मिलते थे और वो सब तहरीक पाकिस्तान के लिए डोनेट कर देते। मुस्लिम है तो मुस्लिम लीग में शाहबाज के हाथ से हाथ मिला। ये कव्वाली असल में मुस्लिम लीग का तराना थी, जिसे बाद में शहबाज शरीफ ने हाईजैक कर लिया। तो यही कव्वाली थी जिसकी शोहरत ने कई लोगों को नाराज कर दिया। यहाँ तक कि फतेह अली और मुबारक अली के कत्ल पर 40,000 रुपए का इनाम भी रख दिया गया। और यही वजह थी कि ये खानदान छुप छुपा कर हिजरत कर रहा था। तो ये बुर्का पोश फतेह अली खान ही थे जिनको पाकिस्तान आने के कुछ ही अरसे बाद एक खुशखबरी मिली। 4 बेटियों पर एक बेटा पैदा हुआ। पाकिस्तान आने के अगले ही साल 1948 में फतेह अली के घर एक सेहतमंद बच्चा पैदा हुआ। गोल मटोल छोटे छोटे हाथ वाला किसी आसमानी देवता जैसा बच्चा। नाम रखा गया परवेज और प्यार से सब बुलाते थे पेजी। बिल्कुल अगवानों जैसे नैन नुकूश। और क्यों ना होते, फतेह अली खान के बाप दादा 12वीं सदी में अफगान शहर बल्ख से आए थे। जी हाँ, जलालुद्दीन रूमी का शहर। ये जात के नूरजई पश्तून थे, तभी उनके नाम के साथ लफ्ज़ खान लग गया। हिंदुस्तान में उस खानदान ने ठिकाना बनाया जालिंदर के करीब एक गांव को, जिसका नाम था बस्ती शेख दरवेश। खैर, लायलपुर का पेजी बचपन से ही बड़ा लाडला और शर्मीला पर के डरपोक था। अंधेरे और छुपकली से खौफ खाता, चारों बहनों की चारपाइयों के बीच में सोता था। अल्लाह लोग, ना किसी से झगड़ा करना, ना गाली देना, ना किसी की बुराई करना। हाँ, शरारतों और जुमलेबाजी में नंबर 1 था, क्योंकि आखिर लायलपुरी था, यानी फैसलाबाद का। घर में तबला हारमोनियम हो तो बच्चे में तजस्सुस तो होना ही था। तो पेजी भी चोरी छुपे हारमोनियम और तबले पर हाथ साफ करता। उस जमाने में अब्बाओं की बड़ी दहशत थी। इनके आते ही सब खामोश हो जाते और कोने खुदरों में छुप जाते। एक दफा पेजी अपनी धुन में मगन उल्टा सीधा हारमोनियम बजा रहा था कि अब्बा सर पर आकर खड़े हो गए। बहन ने आंखों से इशारा किया तो उसने हड़बड़ा कर पीछे देखा और हारमोनियम मेज से नीचे गिर गया। अब्बा कुछ ना बोले, मुस्कुराकर चले गए। लेकिन जब कभी मूड में आकर पेजी सुर लगाता तो अब्बा हाथ जोड़ लेते कि गाना तुम्हारे बस का रोग नहीं है, पैसे पकड़ो और माफ करो। असल में बाप की आवाज बहुत भारी थी और बेटे की बहुत ही धीमी और बारीक। शायद यही वजह थी कि फतेह अली खान ने बेटे को कव्वाली के करीब फटकने भी नहीं दिया। तबला और हारमोनियम बजाने की इजाजत तो थी, लेकिन साथ ही यह शर्त भी थी कि डॉक्टर बनने पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। वो बेटे को गवैया नहीं, डॉक्टर देखना चाहते थे। फतेह अली खानदान का सूफी और बुजुर्गों से बड़ा पुराना ताल्लुक है। घर में बुजुर्गों का आना जाना लगा रहता था। एक बार एक सूफी बुजुर्ग उनके घर मिलने आए तो वालिद ने बेटे को परवेज कहकर बुलाया। नाम सुनते ही बुजुर्ग चौंक गए। फौरन नाम बदलने को कहा और नया नाम रखा, नुसरत। और यहीं से उस लड़के पर नुसरतों के दरवाजे खुलते चले गए। उन्होंने कहा कि ये सरकार द्वारम का खत जो था, ईरान के बादशाह का नाम था परवेज, उसने खत पढ़ दिया था जी। तो आप इसका नाम फोन, फिर उन्होंने कहा कि आप ही नाम तजवीज करें। फिर उन्होंने फिर मुराकबे में गए वो काफ़ी देर तक। फिर उसके बाद उन्होंने मेरा नाम नुसरत अली रखा। नुसरत बहुत हसास तबीयत का मालिक था।
वो दरवाज़ा बंद करके घंटों रोता रहता, ए रब्बा, मेरी आवाज़ ही अच्छी नहीं तो मैं फ़तेह अली खान के घर पैदा ही क्यों हुआ। शायद उसका कमरा बंद करके यही रोना बाद में सारी दुनिया को रुला गया। कहते हैं मशहूर इंडियन गुलकार किशोर कुमार की आवाज़ भी बचपन में बहुत बुरी थी। एक बार इनकी पाँव की उंगली कट गई, कई दिनों तक दर्द में रोते रहे। इस रोने ने उनकी आवाज़ को ऐसा खोल दिया कि आज भी दुनिया इन पर मरती है। ये आज के नौजवानों के लिए बड़ा सबक है। लगे रहो भाई, कभी हार ना मानना। अरे हाँ, इसी बात पर मुझे 4वीं सदी कब्ल मसीह का सोफोक्लीस याद आ गया। इस यूनानी अदाकार को भी सबने कह दिया था कि भाई तेरी आवाज तो है ही औरतों जैसी, ये गाना वाना तुझसे ना हो पाएगा। तो नुसरत के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था और फिर एक अजीब वाकया हो गया। कलकत्ता से पंडित दीनानाथ पाकिस्तान आए और फ़तेह अली खान के घर ठहरे। पाकिस्तान आकर तो पंडित जी का दिल बड़ा खराब हुआ। असल में उन्हें यहाँ कोई ढंग का तबला नवाज ही नहीं मिला जो उनके साथ ताल मिलाता। यही शिकवा उन्होंने फ़तेह अली खान से भी किया, जो जानते थे कि इनका बेटा हारमोनियम और तबला ठीक बजा लेता है। उन दिनों नुसरत मैट्रिक का इम्तिहान दे रहे थे। फ़तेह अली ने बेटे को 2-4 टिप्स बताकर तबले पर बैठा दिया और पंडित जी को गाने की दावत दी। वो गाने पर बैठे तो क्या देखते हैं कि तबले पर नुसरत बैठा है। झिल्लाकर बोले, ओए फ़तेह अली, ये मोटू क्या तबला बजाएगा? मगर मोटू के लिए ये डू और डाई का गेम था और जब उसकी उंगलियां तबले पर चलना शुरू हुई तो कुछ ही देर में ये हालत हो गई कि पंडित जी तो पीछे रह गए, नुसरत बजाता रहा। आखिर पंडित जी हार मान गए और बोले, फ़तेह अली मैं हार गया, तेरा मोटा जीत गया। ये थी नुसरत की पहली कामयाबी, मगर उंगलियों से आवाज का सफर कुछ दूर था। तकरीबन 10-11 साल के हो गए तो उन्होंने संगत की खान साहब, बड़े गुलाम अली खान के बेटे खान साहब मुनव्वर अली खान, तो ऐसी संगत की है कि उन्होंने कहा गाना छोड़ के खान साहब ये तो बड़ा होकर पता नहीं कि क्या चीज बनेगा। घर आए तो वालदा से कहने लगे कि सुना आपने अपने बेटे को? कहती है कि क्या आपने पीछे बैठने वाला काम सिखा दिया। असल में बाप को अंदाजा हो चुका था कि सुर से प्यार करने वाला लड़का अब चीर फाड़ करने वाला डॉक्टर तो कभी नहीं बनेगा, तो उन्होंने नुसरत को गाने की इजाजत दे दी। ये वो जमाना था जब फ़तेह अली और मुबारक अली बड़े मशहूर कव्वाल थे। ऐसे कि एक बार शाही ईरान के सामने कव्वाली गाई तो उन्होंने अपनी महंगी कार इनके नाम कर दी और दोनों को ईरान भी बुलाया। मगर यहाँ किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अचानक फ़तेह अली का बुलावा आ गया, भाइयों की जोड़ी टूट गई। कोई 2-4 साल की लेगेसी तो थी नहीं, खानदान में तो कव्वाली 600 साल से चली आ रही थी। मगर फ़तेह अली खान के बाद सबको लगा जैसे कव्वाली का दी एंड हो गया। खानदान की शनाख्त और आमदन दोनों खतरे में आ गई। वैसे भी इस खानदान में मर्दों की उम्रें ज्यादा नहीं होती। खान साहब की वफात के बाद लोगों ने मायूसी फैला दी कि कव्वाली नाम था जिसका गई फ़तेह अली खान के घर से। तब किसी ने ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा कि नुसरत कभी अपने बाप की जगह लेगा। लोग तो मजाक उड़ाते हुए कहते थे, जो अपना जिस्म नहीं संभाल सकता वो भला सुर क्या संभालेगा। मगर मजाक उड़ाने वालों ने नुसरत के दिल में मौसीकी के शोले और भड़का दिए थे। आपने कराटे किड देखी है? जिस तरह ड्रे पार कर पुलिस के हाथों दंग आने के बाद कराटे की ट्रेनिंग लेता है, बिल्कुल वैसे ही नुसरत ने सुरों की तरबियत लेना शुरू कर दी अपने ताया मुबारक अली से। लेकिन अभी कुछ ही अरसा गुजरा था कि ताया भी इंतकाल कर गए। नुसरत अब खुद को कमरे में बंद करके 10-10 घंटे हारमोनियम पर लगा रहता, नित नई कंपोजिशंस और आइडियाज आजमाता रहा। अब इसके पास वापसी का कोई रास्ता नहीं था। मेरे वालिद साहब का इंतकाल हुआ तो जितने मेरे तमाम शागिर्द थे वालिद साहब के, वो कह रहे थे कि आप गा सकते नहीं। और मेरा आवाज़ इतना बुरा था कि मुझे खुद की दरगाह है अजमेर शरीफ, वहाँ से एक ख़त आया कि हमने फ़तेह अली खान का जानशीन मांगा है, तो वो हमारी दुआ कबूल हो गई। तो उसके बाद, और आप यकीन करें मेरे वालिद साहब के इंतकाल के और 40वें के दरमियान आप कितना अरसा होगा, मेरी पहली ज़िंदगी की परफॉर्मेंस वो मेरे वालिद साहब के 40वें पे थी। और जब मैंने गाया वहाँ तो सभी जितने भी हमारे बैठने उठने वाले लोग थे, गाने बजाने वाले लोग थे, सब ने बहुत तारीफ की कि बहुत अच्छा है। सोफोक्लीस और नुसरत में एक और बात भी कॉमन थी,
एक दिन सोफोक्लिस दरख्त के नीचे सोया तो ख्वाब में क्या देखता है कि उसे एक खेल डायरेक्शन समेत लिखवाया जा रहा है। ये वही खेल था जिसने सोफोक्लिस की काया पलट दी। अल्लामा इकबाल से भी किसी अंग्रेज ने पूछा था कि अल्लामा, क्या आप 20वीं सदी में भी वही पर यकीन रखते हैं? इकबाल का जवाब था, आप वही पर बात करते हैं, मुझ पर तो खुद पूरे पूरे शेर नाजिल होते हैं और मैं चाहते हुए भी उन्हें बदल नहीं सकता। तो नुसरत के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही वाकया हुआ जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था। वो नींद में घंटा भर गाता रहा। घर वालों ने परेशान होकर जगाया तो पता चला कि वो ख्वाब में ऐसे मजार पर गाता रहा जहां वो कभी गया ही नहीं था। और जब पहली बार नुसरत फतेह अली खान अजमेर गए तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर नजर पड़ते ही सारा ख्वाब दोबारा आंखों के सामने घूम गया। यह सपना ऐसा था कि जिसके बाद खानदान से लेकर कव्वाल बरादरी तक सब पर नुसरत की धाक बैठ गई। वो समझ गए कि अब नुसरत को गाने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। कव्वाल गैंग ने नुसरत का रास्ता छोड़ दिया। अब वो टीम का 12वां खिलाड़ी नहीं था बल्कि उस्ताद नुसरत फतेह अली खान बन चुका था। रेडियो पाकिस्तान पर हर साल 23 मार्च पर मौसीकी का बड़ा त्योहार हुआ करता था। बड़े बड़े क्लासिकल सिंगर्स भी बुलाए जाते और उस साल नुसरत फतेह अली खान भी अपनी पार्टी के साथ यहां पहुंचे। आवाज में रियाजत और तपस्या साफ झलक रही थी। शकूर बेदिल प्रोग्राम प्रोड्यूसर थे। जब उन्होंने कव्वालों में बैठे इस 17 बरस के गोल मटोल लड़के को सुना तो सबको हाथ के इशारे से रोक दिया। चचा सलामत अली से बोले, भाई इस लड़के से कव्वाली क्यों नहीं गवाते? सब गड़बड़ा गए और हिचकिचाने लगे, मगर बेदिल अड़ गए और नुसरत को सामने लाकर छोड़ा। रोशन आरा बेगम और नजाकत अली खान समेत वहां कई बड़े गुलकार बैठे थे। नुसरत की आवाज सुनकर सभी दंग थे और यूं पाकिस्तानी कव्वाली को एक नया नाम मिल गया। जब वो बनाते थे कंपोजिशन जो भी मैंने सुनी, उसमें मैंने ये देखा है कि वो चाहे जो 7 सुर हैं, मगर उन 7 सुरों में जिस स्केल को उन्होंने रचाया हुआ है, एक ऐसे सुर को उन्होंने पकड़ लिया जो स्केल का सुर नहीं है, मगर उन्होंने इस तरीके से पकड़ा है कि वो ऐसे लगने लगा कि यार ये भी इसी स्केल का और इसी राग का जुज़्व है। अय्यूब दौर में महकमा औकाफ बनाया गया था जिसके पास सारे मज़ारों का कंट्रोल आ गया। गले की चाबी हुकूमत के पास क्या गई, मुजाविर तो भड़क उठे। पाक पतन में बाबा फरीद के मज़ार से तो आप वाकिफ ही हैं। जब औकाफ ने यहाँ कंट्रोल संभालना चाहा तो सिर्फ नुसरत के वालिद इस फैसले की हिमायत कर रहे थे, जिस पर मज़ार के मुतवल्ली दीवान साहब बहुत नाराज हुए। उन्हें पाक पतन में कव्वाली गाने से रोक दिया गया, मगर ये नुसरत थे जिन्होंने बहुत जल्द यहाँ के दरवाजे अपने खानदान पर खोले। जब नुसरत की आवाज का गलगला बुलंद हुआ तो खुद दीवान साहब ने उन्हें दावतनामा पहुंचवाया। और मैंने देखा कि लोग जो थे उसको सुनने तो आते थे, लेकिन जो भी उसे सुनता था वो उसे उसके वालिद और उसके चचा से कंपेयर करता था और कहता था नहीं नहीं नहीं, इसके वालिद बहुत बड़े थे, इसके वालिद बहुत बड़े कव्वाल थे। तो नुसरत का एक ये अलमिया था कि वो इतने बड़े कव्वालों का बेटा था कि वो ही कुड मैच देम। चांदनी रात में सफेद गुंबद दूर से चमक रहा था। फिजाओं में कव्वाल और उनके हारमोनियम की आवाजें गूंज रही थी। बुजुर्गों और सूफिया के उर्स कव्वालों के रोजगार का बड़ा जरिया है। पाक पतन भी एक ऐसा ही मजार है जहां परफॉर्म करने का ख्वाब हर कव्वाल दिखता है। उन दिनों साबरी ब्रदर्स अपने उरूज पर थे, जिनका शजरा तानसेन से मिलता था। वो महफिल से क्या उठते, पूरा पंडाल ही खाली हो जाता। उनकी कव्वाली ताजदार हरम तो समझे कौमी तराना बन चुकी थी, जिसे आजकल आतिफ असलम भी बड़ा लहक लहक कर गाते हैं। तो किस्मत से नुसरत फतेह अली को साबरी ब्रदर्स के बाद कव्वाली का मौका मिला। लोग सोने जा चुके थे, पंडाल में बस गिने चुने लोग थे, लेकिन नुसरत ने किसी की परवाह नहीं की और सुर छेड़ दिया। कुछ ही देर गुजरी थी कि पंडाल लोगों से दोबारा भरना शुरू हो गया और फिर वो सुबह तक गाते रहे, लोग उन्हें सुनते रहे। कव्वाली आरिफाना कलाम कहलाता है, जिसके मौजूद है अमीर खुसरो।
1975 में पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स ने अमीर खुसरो की याद में तमाम कव्वालों को इकट्ठा किया। मंजूर नियाजी, बाहुद्दीन खान, साबरी ब्रदर्स चोटी के कव्वाल थे। नुसरत फतेह अली खान को नंबर सबसे आखिर में मिला। जब वो इस्लामाबाद पहुंचे तो सब अपनी पोजीशन संभाल चुके थे। अब वो अमीर खुसरो की जिस मशहूर कव्वाली का नाम लेते वो तो कोई और पहले ही पढ़ चुका था। जरा सोचें, आप पर्चा देने जाएं और याद किया हुआ कोई सवाल ही ना आए। तो नुसरत की भी यही हालत थी। मगर वो कहते हैं ना, when the going gets tough, the tough gets going। नुसरत ने उसी वक्त अमीर खुसरो का एक गुमनाम कलाम उठाया और उस पर धुन बना डाली। मैं तो पिया से नैना लगाया रे, मैं तो पिया से नैना लगाया रे। और जब गाया तो ऑडियंस वज्द में आ गई। अभी हल्का हल्का सुरूर बाकी था कि नुसरत ने सासगरी का वो राग छेड़ा जो बड़े बड़े कव्वालों की बस की बात नहीं थी। इस बार हैरान होने की बारी साबरी ब्रदर्स की थी। इसके फौरन बाद हक अली पढ़कर वो समा बांधा के पूरा ऑडिटोरियम मस्त होकर झूमने लगा। सारे वजीर और मुशीर बेखुद होकर स्टेज पर चढ़ गए और साथ तालियां बजाने लगे। नुसरत ने अमीर खुसरो त्योहार का बड़ा मैदान मार दिया था। ये वही कव्वाली थी जो नुसरत को बाद में एशिया से यूरोप तक ले गई। उन्नीस सौ 85 में नुसरत फतेह अली खान ने पहली बार लंदन के वर्ल्ड म्यूजिक आर्ट्स एंड डांस फेस्टिवल में परफॉर्म किया। उसी साल वो पेरिस गए और फिर जापान और अमेरिका का भी टूर किया। और मैं पेरिस के एक सबवे में जा रहा था तो मैंने देखा कि पेरिस के सबवे में बहुत से इश्तिहार होते हैं लगे हुए, कलर्ड पोस्टर्स बड़े वाले। उन पोस्टर्स में एक पोस्टर मेरी तवज्जो का मरकज बन गया। ये ब्लैक एंड व्हाइट पोस्टर था। तो मैंने देखा कि ये तस्वीर तो नुसरत की है। जो कोई राहगीर वहां से जा रहा था वो इस पोस्टर के सामने रुक जाता था। उसी शाम मैं नुसरत की परफॉर्मेंस पर थिएटर दलवील में गया और दंग रह गया। मैंने जो रिस्पॉन्स नुसरत का देखा है, मेरी आंखें खुल गईं। उसके बाद देयर वाज नो स्टॉपिंग नुसरत। नुसरत वाज अ वर्ल्ड फिगर देयर आफ्टर। जी हां, मशरिकी मौसीकी पर मगरबी साज का तड़का दुनिया को हैरान कर गया। अब ये धीमी और लंबी नहीं बल्कि फास्ट रिदम वाली कव्वाली थी। नुसरत मौसीकी में बुजुर्गों से चिमटे नहीं रहे बल्कि उन्होंने मॉडर्निज्म की खिड़की खोल दी। कोई सोच नहीं सकता था कि कव्वाली में कीबोर्ड और गिटार की जगह भी बन सकती है। नुसरत खुद कहा करते थे कि वो मगरिब के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से बिल्कुल नहीं डरते। बच्चा अगर खूबसूरत हो तो हर कपड़ों में जचता है। फिर बर्मिंघम की ओरिएंटल स्टार और नुसरत फतेह अली खान एक दूसरे के साथ ऐसे जुड़े कि कभी अलग नहीं हुए। यही वजह है कि सदियों पुराने हारमोनियम और तबले का कॉम्बिनेशन जब जदीद कीबोर्ड और राग गिटार के साथ हुआ तो नौजवान लड़के लड़कियां दीवाने हो गए। खान साहब आगे बढ़ते चले गए और इनके कदम हॉलीवुड तक पहुंच गए। 1988 में ब्रिटिश म्यूजिशियन पीटर गैब्रियल को एक नए तजुर्बे की सूझी। द लास्ट टेम्पटेशन ऑफ क्राइस्ट के लिए पैशन नामी साउंड ट्रैक बनाया। नुसरत गैब्रियल के साथ स्टूडियो के फ्लोर पर थे और इंडिया के वायलिन नवाज एल शंकर ऊपर बालकनी में वायलिन थामे खड़े थे। दोनों ने एक सादा सी ट्यून को इम्प्रोवाइज करना शुरू किया। वक्त जैसे वहीं थम गया। एक मुसलमान और एक हिंदू हजरत ईसा पर बनी फिल्म के लिए म्यूजिक दे रहे थे। मैंने बहुत काम किया है, बल्कि मैं ये कहूँगा कि मगरब की दुनिया में इंट्रोड्यूस करवाने वाला मुझे पीटर गैब्रियल है। In fact, he's an extraordinary improviser. He was capable of coming up with great melodies spontaneously. I think there's only 2 or 3 other musicians I've ever met who can do that. But I think what he had perhaps better than them was the sense of overall structure. You know, as he was
going into an improvisation. फिर ब्रिटिश रिकॉर्डिंग कंपनी रियल वर्ल्ड ने नुसरत फतेह अली खान की 5 कव्वाली एल्बम्स रिलीज की, जिनमें मस्त मस्त और नाइट सॉन्ग भी शामिल हैं। कुछ ही वक्त में वो माइकल जैक्सन, मैडोना और मिक जैगर की सफ में आ गए। बल्कि अमेरिकन सिंगर जेफ बेकली तो उन्हें एल्विस प्रेस्ले कहते थे। बहरहाल 1990 नुसरत की कैरियर का टर्निंग पॉइंट था। जापानियों के देवता के हाथ ऐसा गोल्डन टच आ गया कि मट्टी भी सोना बन गई। अफ्रीकी हो या अमरीकी, पंजाबी समझ आती हो या ना आती हो, वो कव्वाली पर मस्त हो रहे थे। पंजाबी जुबान के लिए जितनी कंट्रीब्यूशन खान साहब की है शायद ही किसी और की हो। और हाँ, अगर आप 90s में पले बड़े हैं तो पीटीवी पर एक्शन ड्रामा धुआं जरूर याद होगा। इस ड्रामे की शोहरत में एक अहम किरदार नुसरत फतेह अली खान के आलाप और गाने का भी था। गैस करें भला वो कौन सा नंबर था? किसी दा यार ना विछड़े, अखियां उड़ीकदियां, सानी कबल चैन ना आवे, ना जावी ढूंढना, ये हमने 4 घंटों में लिखे थे और अल्लाह की मेहरबानी से ये बड़े हिट हुए। जब आपने ये गीत लिखे और नुसरत फतेह अली खान साहब से कहा कि ये आपने गाने हैं, तो क्या कहा उन्होंने? मैंने कोई गीत अपनी तरफ से नहीं लिखा, सारे ऑन ट्यून लिखे। उस दौर में फन के 3 अजीम नाम थे, यूसुफ खान, नुसरत फतेह अली खान और इमरान खान। नुसरत और इमरान खान का ताल्लुक तो बहुत पुराना था। इमरान खान का ननियाल भी जालिंदर से था, जहां दोनों के गांव काफी करीब थे। फिर इमरान खान का ननियाल कव्वाली का बड़ा फैन था। खान साहब के घर आना जाना रहता था और ये सिलसिला तकसीम के बाद भी जारी रहा। जब इमरान खान क्रिकेट खेलने फैसलाबाद आते तो खान साहब से जरूर मिलते। बल्कि एक मर्तबा तो इमरान खान नुसरत फतेह अली खान की बेटी निदा की सालगिरह में भी शरीक हुए थे। और ये ताल्लुक हमें उस वक्त सबसे ज्यादा नजर आया जब पाकिस्तान क्रिकेट अपनी पीक पर पहुंची। 92 के वर्ल्ड कप का किस्सा भी बड़ा ही दिलचस्प है। कहते हैं कि पाकिस्तानी टीम नुसरत फतेह अली की कवालियां सुनकर वर्ल्ड कप जीत गई। यानी ये पहला वर्ल्ड कप था जिसमें गायकी का भी रोल था। हुआ ये कि टीम शुरू में लगातार हार रही थी। नुसरत फतेह अली भी ऑस्ट्रेलिया में ही थे। एडिलेड में एक फंक्शन था जहां नुसरत फतेह अली की इमरान खान से फोन पर बात हुई। उन्होंने कहा कि मैंने 2 स्पेशल कव्वालियां रिकॉर्ड करवाकर आपको भेजी हैं। एक कव्वाली थी अल्लाहू और दूसरी इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा। कहते हैं टीम हर मैच से पहले ड्रेसिंग रूम में यही कव्वालियां सुनती और खेल पर छा जाती। ये जो डाइट और क्योंकि हम बात कर रहे थे आपस में, एक थीम सॉन्ग इंट्रोड्यूस किया 92 वर्ल्ड कप में, अल्लाहू अल्लाहू टेलीफोन पर इमरान भाई से ये बात कही कि मैंने हम मैच हार रहे हैं, तो ये कौन तो आपके साथ हमें भी बुरा कह रही है कि यार ये कवालियां वगैरह सुनने लगे तो फिर ये मैच हारने लगे। तो वो कहने लगा कि अल्लाह की मेहरबानी से हम जीते। मैंने कहा हम तो दुआएं कर रहे हैं, पूरी कौम दुआएं कर रही है आपके साथ और ये जीतना जी। वो कहने लगे हम तो आपकी कवाली से हर ड्रेसिंग रूम में अल्लाहू अल्लाहू बजती है। वर्ल्ड कप जीतने में भी खान साहब की बड़ी कंट्रीब्यूशन है और वो यही थी कि जो उनकी कवालियां थी वो इतनी जज्बा देती थी कि उससे प्लेयरों को भी फायदा हुआ, हमें भी फायदा हुआ। वर्ल्ड कप के बाद जब इमरान खान ने शौकत खानम के लिए फंड रेजिंग शुरू की तो इमरान नुसरत ताल्लुक और भी गहरा हो गया। नुसरत फतेह अली ने 92 और 94 में 2 बड़े कॉन्सर्ट्स किए और कैंसर अस्पताल के लिए करोड़ों रुपए के फंड्स इकट्ठे किए। I would like to thank the ace Nusrat Fateh Ali Khan, who has especially come. He's, as you know, he's a professor in music in Washington University. He's especially come for this show, and he's always helped us. In fact, and I think he's going to help us until we raise the necessary money. Thank you very much. सच ये है कि इमरान नुसरत फतेह अली के बड़े फैन थे। वो जब गाते तो इमरान खान की दिलचस्पी देखने लायक होती। वो किसी दीवाने की तरह नुसरत अली से फरमाइश करते और झूमते दिखाई देते। तो फरमाइशें हैं जनाब इमरान खान साहब की। एक तो है वो पहले हमने गाई थी अलीदा मलंग, मैं ते अलीदा मलंग। ये इनको बड़ी पसंद है। ये हर कोई मुकर्रर नहीं हूँ, एक फनकार हूँ, सिर्फ चंद जुमले कहूँगा। और ये इमरान खान
जो मेरे भाई हैं, मेरे दोस्त हैं, जो इतना बड़ा नेकी का काम कर रहे हैं, मैं इनके साथ हर लम्हा शरीक हूँ। अपनी पहचान खातिर है बनाया सबको, सबकी नजरों से मगर खुद को छुपा रखा है। जी हाँ, जिनके वालिद के कत्ल पर इंडिया में इनाम था, अब वही अमिताभ बच्चन से लेकर AR रहमान तक सभी नुसरत की आवाज के दीवाने थे। नुसरत फतेह अली खान ने इंडिया में भी ऐसा जादू जगाया कि पूरी म्यूजिक इंडस्ट्री पीछे लग गई। उनके गाने किन्ना सोना, आफरी आफरी और दुल्हे का सहरा आज भी लेजेंडरी सॉन्ग्स माने जाते हैं। बॉलीवुड के बड़े अदाकार आज भी उनके फैन हैं। एक दिन फिर नुसरत साहब ने कहा कि यार मुझे उठाओ और लेके चलो बख्शी साहब के। तो बख्शी साहब फर्स्ट फ्लोर पे रहते थे, उनके साथ 7-8 लोग होते थे जो नुसरत साहब को उठा के ले जाते थे। तो जब 8 आदमी वो फर्स्ट फ्लोर तक उठा के ले जा रहे थे ना, बख्शी साहब ने बाहर आके देखा, रो पड़े। मतलब हाथ जोड़ लिए कि मेरा कितना बकवास ईगो था, मैं कुछ और सोच रहा था, आप चलिए मैं आपके साथ वहीं रहूंगा आके। और उन्होंने ये पूरा एल्बम बनाया। There are a few songs which there's a Qawwali which should come out next, I think. मैं रोज रोज तन्हा, which is based on a Nusrat Qawwali, old Nusrat Qawwali, not very well known. खान साहब ने 3 बॉलीवुड फिल्मों का म्यूजिक तरतीब दिया। एक फिल्म में तो वो स्क्रीन पर भी आए, लेकिन नुसरत फतेह अली की इस मसरूफ जिंदगी में 2 मसले थे। एक, घर वालों के लिए वक्त नहीं था, और दूसरा, सेहत के लिए भी टाइम नहीं था। मोटापे की वजह से उनकी शुगर और ब्लड प्रेशर हाई रहने लगे, जिससे जिगर और गुर्दे बुरी तरह मुतासिर हुए। वो कव्वाली के लिए जाते तो 10 आदमी साथ होते और वापसी पर 12। ये 2 इजाफी लोग थके मांदे जिस्म की मालिश करके नींद की वादी तक पहुंचाते। नींद की कमी इनकी बीमारी की दूसरी बड़ी वजह थी। ये बिल्कुल ठीक बात है, वो नहीं सोते थे। मैं इनको इतनी मुश्किल से कहती थी कि सो जाएं, अब बहुत रात हो गई, अब आप बहुत थक गए, लेकिन वो कहते थे मुझे नींद नहीं आती है, कैसे सो जाऊं। तो अगर सोते भी थे मुश्किल से 1 घंटा। एक रोज बैरून मुल्क से घर आए तो बेटी निदा को गोद में लेकर कहा, अब मैं अपनी बेटी के साथ वक्त गुजारूंगा। जब उसने पूछा कि कितने रोज, तो इस बात पर ज़ारो कतार रोना शुरू कर दिया। हमारा एक गाना था, नुसरत फतेह अली खान ने गाया था, और उस लाइन पे जहां नुसरत साहब रोए थे और 1.5 घंटे तक वो लाइन वो गाते रहे, और जब वो लाइन आया और रोने लगे वो, मैं तेरी बाहों का झूले में पली बाबुल। शायद उन्हें दुनिया से जल्दी जाने का इल्म था। इस खानदान के मर्द वैसे भी बहुत लंबी उम्र नहीं जीते। खान साहब को ट्रांसप्लांट के लिए अमेरिका जाना था, लेकिन इसकी नौबत ही नहीं आई। 1997 पाकिस्तान की गोल्डन जुबली का साल था, जिसमें खान साहब ने एक मिली नगमा गाया, अपना पहला और आखिरी मिली नगमा, जो 14 अगस्त 1997 तक टीवी स्क्रीन पर चलता रहा। और इसके सिर्फ 2 दिन बाद ये आवाज हमेशा के लिए खामोश हो गई। तेरा पैगाम पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान। 16 अगस्त 1997 को लंदन के एक अस्पताल में नुसरत फतेह अली खान का इंतकाल हो गया। तब उनकी उम्र सिर्फ 48 साल थी। वैल्यू सिर्फ नुसरत फतेह अली खान की थी, और बदकिस्मती से अगर उनकी वफात ना होती तो वो एक बहुत बड़ा नाम मगरब में बनने लगा था, क्योंकि उनको सारे उनकी जो स्किल्स, उनकी जो आर्ट थी, उनकी वो बड़े रिस्पेक्ट करते थे उसको। उनकी डिमांड बढ़ती जा रही थी दुनिया में। आज खान साहब के इंतकाल के 27 साल गुजर चुके हैं। इन 27 सालों में दुनिया बदल गई, लेकिन नुसरत की आवाज एक के बाद दूसरी जनरेशन को इंस्पायर करती चली जा रही है। अंदाजा लगा लें कि स्पॉटिफाई पर इनके हर महीने 6 मिलियन सुनने वाले हैं, और यूट्यूब पर तो इनके बिलियंस ऑफ व्यूज हैं। नुसरत आज भी जिंदा है। इनकी आवाज आज भी पाकिस्तान की पहचान है। हमारे म्यूजिक के हर सुर और हर लय में वो साफ नजर आते हैं। कव्वाली की रवायती धुनों से निकलकर आज कोक स्टूडियो के कई सॉन्ग्स तक हर जगह उन्हीं की झलक है, और ये झलक हमेशा कायम रहेगी। लेकिन कैसे? शायद नुसरत फतेह अली खान की एक दुआ थी जो कबूल हो गई। वो दुआ जो उन्होंने खुद पर लिखी अकील अहमद रूबी की किताब में पेश की थी। मन के मुसम्मी नुसरत फतेह अली खान, वल्द उस्ताद फतेह अली खान मरहूम, एक बंदा हकीर,
अल्लाह का फ़कीर, नबी का कसीदा ख्वा, अली के दर का ग़ुलाम हूँ। उनके नामों का विर्द मेरा ईमान, उनकी ग़ुलामी मेरी पहचान है। उनके नाम होठों पर सजाकर मुल्क मुल्क घूमता हूँ, मस्ती में गाता हूँ, झूमता हूँ। मेरी ख्वाहिश है जहां तक ज़मीन फैली है, जहां तक हवा की सवारी जाती है, बस अल्लाह का विर्द करता वहां तक पहुंच जाऊं। अल्लाह, नबी और अली के कसीदे गाऊं और खूबसूरती, वहदत और अमन का पैगाम सुनाऊं। अमन के मुसम्मी नुसरत फ़तेह अली खान, उस्ताद फ़तेह अली खान का बेटा हूं, जो फ़कीर था, सारी जिंदगी दिल की बीन पर हक का नगमा गाता रहा। हिंदुस्तान की सरजमीन पर हर बुजुर्ग के मज़ार पर हाजिरी दी। औलिया अल्लाह के दर की धूल सोना समझकर झोली में भर ली, और मरते वक्त ये सोना वो मेरी झोली में डाल गया, जिसे मैं दिन रात दिल में सजाता हूँ और आंखों से चूमता हूँ। ना मुझ में कोई हुनर है, ना गुण, ना ज्ञान, सब उसका करम है। सब उसका करम है जो चींटी को पत्थर में रिस्क देता है। उसकी इनायत है जो महबूब खुदा है, उसकी मोहब्बत है जो शेर खुदा है। उन बुजुर्गों की दुआएं हैं जो अल्लाह के प्यारे हैं, जिनके मज़ारों पर लाखों इंसान हाजिरी देकर तस्कीन कल्ब हासिल करते हैं। सब मेरे मुहाफिज है, वरना मैं क्या हूँ? बस एक नाचीज हकीर बंदा, जिसकी अहमियत 2 टोकरी मट्टी से ज्यादा नहीं, जिसकी अहमियत 2 टोकरी मट्टी से ज्यादा नहीं। अमन के मुसम्मी नुसरत फ़तेह अली खान हरकारा हूँ। सिरों की चिट्ठियों पर अल्लाह का नाम और पैगाम लिखकर दिलों के लेटर बॉक्स में डालता हूँ। आवाज के परों पर अमन की तस्वीरें बनाकर फिजा में सजाता हूँ। मेरा मौला मुझ पर करम करता है, औकात से ज्यादा देता है, शोहरत इज्जत से झोली भर देता है, और मेरी पलकें शुक्राने के आंसुओं से भीग जाती हैं। मन के मुसम्मी नुसरत फ़तेह अली खान की यही ख्वाहिश है कि मैं दिलों के लेटर बॉक्स में चिट्ठियां डालता रहूं, आवाज़ के परों पर अमन की तस्वीरें बनाता रहूं। मौला करम करता रहे और मेरी पलकें शुक्र के आंसू से भीगती रहें।